नमस्कार। आज का जो मेरा किसी ने पूछा कि संवेदनशीलता क्या है? संवेदन मतलब क्या? संवेदनशीलता संवेदन है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावना कि ये मेरा हाथ है, लेकिन अगर कोई टच करता है तो एक संवेदना आती है इसके अंदर। हाँ, किसी ने टच किया, त्वचा को टच किया, उसको कहते हैं संवेदन। संवेदना हुई मेरे हाथ में। और संवेदनशीलता क्या है? जो मेरी भावनाओं से जुड़ी चीज़ें हैं कि एक मेरी किसी से भावना, एक मानवता भी एक भावनात्मक है कि एक मानव है और मानव का एक धर्म है। मानव अगर मैंने चोला लिया है तो मेरे को संवेदनशील होना चाहिए। वो किसी भी जीव जंतु के प्रति मेरा एक धर्म है, मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं उसके प्रति कट्टर ना बनूं। मतलब कट्टर के अपोजिट को संवेदनशील कहते हैं। कट्टर मतलब वो इतना स्वार्थी है, उसको अपने अलावा किसी का कुछ नहीं चाहिए। वो अपने निजी स्वार्थों के कारण किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और संवेदनशील इंसान होगा तो वो एक चींटी को भी देखेगा कि मेरी वजह से एक चींटी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो जब हम खुद के अंदर ठहर जाते हैं या हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे स्वार्थी नहीं रहना, मुझे ईमानदार बनना है, वो अपने मानव धर्म को समझता है कि मैं इंसानों के अंदर कुछ ज़्यादा होती है। जैसे लाइक आज आप कुत्ते के अंदर देखोगे तो उसका जो मालिक होएगा वो उसके प्रति खाली संवेदनशील होएगा कि मेरे मालिक को किसी टाइप का, वो जिस टाइप से घोड़ा है, कुत्ता है, वो सिर्फ अपने मालिक के प्रति संवेदनशील होते हैं कि वो अपने मालिक के लिए जान भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई इंसान है तो वो हर एक जीव जंतु के लिए संवेदनशील होगा। मतलब किसी को अगर दर्द हो गया तो उसको फीलिंग आएगी, हाँ, कि ये दर्द इसको हो रहा है, तो ये अगर मेरे हो जाता तो मैं किस टाइप का फील कर पाता। तो दर्द कहीं पे भी हो, दुख कहीं पे भी हो, अगर वो दूर भी अगर कहीं सुन लेगा तो वो हेल्प के लिए दौड़ जाएगा। लाइक जैसे बाढ़ आ जाए और किसी टाइप का कहीं नुकसान हो जाए तो दूसरा स्टेट उठ के आ जाता है हेल्प के लिए कि नहीं, हम एक एक रोटी कम कर लेंगे, अपने घर से उन लोगों की हेल्प होना चाहिए। तो ये संवेदनशील का उदाहरण है कि हम मानव हैं तो अपने को, अगर हम स्वार्थ की भावना छोड़ देंगे तो हम बहुत संवेदनशील हो जाएंगे कि नहीं, ये दुखी क्यों है, ये दर्द में क्यों है, और मैं अपने लिए क्या, मैं इसके लिए क्या ही कर सकता हूँ, मैं उससे पूछूं, ना कि मैं अपनी चला के उसको और दुखी कर दूं। क्योंकि वो मेरे सामने अगर आया है तो वो अगर किसी टाइप का ऐसा व्यवहार उससे हो रहा है कि जो आपको ठेस लग रही है, अगर मैं इंसान हूं तो मैं उस टाइम पे ये चेक करूं कि नहीं, ये रोषित है, ये रोष में है बहुत ज्यादा, और मेरा इस टाइम पे ये धर्म होना चाहिए कि कोई बात नहीं, परमात्मा ने मेरे को सामने लाया है और ये रोष में है, ये और कहीं जाएगा तो हो सकता है इसका और अपमान हो जाए, तो इसका और रोष हो जाएगा इकट्ठा। तो अगर ये मेरे सामने आया है और ये रोष में है तो मैं इसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करूंगा तो शायद इसका रोष थोड़ा कम होगा और इसके अंदर भी वो फीलिंग आएगी। बाद में ये भी समझेगा कि मैं फालतू में इससे मैंने बकवास करी, लेकिन ये कितना सज्जन है, और उसके अंदर से अपने लिए एक वरदान निकलेगा, एक अच्छा सा आशीर्वाद निकलेगा मेरे लिए कि मैंने इसने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी इसने मेरे को पूछा, इसने मेरे को बिठाया, मेरी देखभाल करी। तो वो संवेदनशीलता का प्रमाण है कि मेरे सामने अगर कोई आ रहा है तो परम दायित्व होना चाहिए कि वो जैसा भी है उसके कर्म का भुगतान वो करेगा। मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई भी कर्म का लेना देना था या मेरे प्रारब्ध था या मैं मानव धर्म को प्राथमिकता देता हूँ, तो कैसा भी इंसान मेरे सामने आ जाए, जितना हो सके मेरे से मैं उसका बेटर करने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर उसका स्वभाव ही खराब है तो मैं अपना बचाव कर लूँ। ये भी मानव धर्म है, ये नहीं कि मैं उसके लिए ही लूट मिटूं। अब उसका स्वभाव ही खराब है, मैं सामने एक बार आया तो मानव धर्म कहता कि मैं एक बार सामने आया मैं उसको जरूर देखूं। अगर वो रोष में भी है, वो मेरे को कड़ू भी बोल रहा है, अपमान भी कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, तो मैं कोई बात नहीं, वो रोष में है, उस टाइम पे मैं उसको इज्जत दूं। लेकिन अगर उसका हैबिट ही है तो मैं अपनी आत्मरक्षा कर लूँ। उसका कर्म वो जाने, उसका कर्म का भुगतान वो करेगा। शेर को सवा शेर मिलेगा, उसका नशा 2 मिनट में झाड़ेगा, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा रास्ता ही दूसरा है। मुझे खुद में ठहरना, मैं पंगा मोल नहीं लूंगा क्योंकि मैं उतनी एनर्जी उतना टाइम उसको दूंगा ना, और मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। सुधारने वाला लास्ट में यमराज तो है ना, और धरती पे होगा तो कानून और जेल ही बनी है। मैं अपनी, क्योंकि अगर मैंने अपनी संवेदनशीलता खो दी ना तो मैं रोज रोज एक पत्थर का रूप ले लूंगा, फिर मुझे बहुत सारी चीजें फील नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं कि आप कुछ भी चीज सोचते हैं तो बोलेंगे दो विचार आ रहे हैं, अब मैं ये करूं या ये करूं तो ऐसा सोचता हूं, ये करूं तो वैसा सोचता हूं। तो एक आती है मेरे संस्कारों के, जो मैंने इकट्ठा किया है अपने अनुभव से, अपनी जानकारियों से। मेरे पास एक दुनिया का दिया हुआ एक संग्रह है, तो मैं उससे सोचता हूँ
एक है मेरे पास आत्मा, जिससे मैं मानव धर्म के एक इंसान होने के नाते कि नहीं यार कोई बात नहीं, मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा ना, जानकारी में क्या मिला है, पहले तू अपना देखियो, नुकसान खा जाएगा, तुझे अपना देखना है। लेकिन मेरी आत्मा कह रही कि नहीं, तो मैं सोचता हूँ यार मैं किसकी मानूं, मैं इसकी मानूं या मैं इसकी मानूं। तो वहां मेरे को ये देखना है कि मेरी खुद की भी यात्रा चल रही है, मेरी खुद की यात्रा चल रही है। मैंने उसको वो जो समाज ने, दुनिया ने दिया कि पहले अपना देखना, वो समझाने वाले ने समझाया नहीं, बस उसको शब्द पता था, उसके शब्द भी बहुत बहुमूल्य थे कि तू अपना देखना। अपना देखना मतलब क्या कि तू एक जर्नी पे है, तू कभी अभी पहुंच नहीं गया, तो तू अपना देखना मतलब तू अंगेज मत होना उससे, उसके साथ ही मत बह जाना। आत्मा कह रही थी उसकी मदद कर, तो सिर्फ एक बार मदद कर, इतनी मदद हो जाएगी तो वो चल पड़ेगा, आगे और कोई मिलेगा। क्योंकि अगर तूने एक बार कर दिया, अगर तू नहीं करेगा एक बार भी, तो तेरे को उचाट होएगा वहां पे कि यार मुझे कर देना चाहिए था, कि मैं चल रहा था, मैंने तो कुछ मांगा नहीं, मैं चल रहा था रास्ते में आ गया तो मेरे को मदद कर देनी चाहिए, मैं से नहीं सीखी। लेकिन अब ये नहीं मैं उसको ठा के कहीं घूम रहा हूं और वो कितना खच्चड़ काम करके आया, उसका क्या आगे प्लानिंग है, और मैंने उसको बचा लिया और जाके उसने बड़े काम को अंजाम दे दिया, तो मैं भी शरीक हो गया ना, और मेरी यात्रा भी रुक गई। तो मैं एक बार करूं, उसके बाद मेरी अपनी यात्रा चल रही है, जो समाज दुनिया ने कहा कि पहले अपना देख, तो मैंने अपना भी देखूंगा। रास्ते से गुजर रहा था, सामने आ गया, कर दिया, मैं अपनी मंजिल, मेरे को अपनी एनर्जी अपनी मंजिल के लिए लेनी है। समय मेरे को ये जरूर ध्यान देना कि मैं समय और एनर्जी दे कहाँ रहा हूं। तो ये था संवेदनशीलता कि जितना हम इसको करते रहेंगे उतने हम स्वेदन होते रहेंगे, और जितने संवेदनशील होते रहेंगे हम परमात्मा के करीब, अपने आत्मा में ठहर के उसके करीब पहुंच जाएंगे। नमस्कार।